नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद कर पा रहा हूँ। कल थोड़ा सा आयोग ने हलचल की थी और उसके कारण आप लोग थोड़े से परेशान भी हैं। जैसे पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार आपको अपडेट देता रहा हूँ कि आयोग हरकत में है, आयोग एक्टिव है, आयोग कुछ भी कर सकता है। कल आयोग ने एमपीपीएससी 2019 में जो पोस्ट थी उनको बढ़ा दिया। तो पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। बच्चे जो पोस्ट बढ़ाई हुई है ना, वो फाइनल पोस्ट है। फाइनल पोस्ट का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, देखो आयोग ने जब नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो उस टाइम पर जो वैकेंसी थी बेटा ये 330 के आसपास थी। फिर आयोग ने इनको बढ़ाकर 540 कर दिया और फिर आयोग ने बढ़ाकर इनको कितना कर दिया, 570 कर दिया। तो कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि कल ही सारी पोस्ट इंक्रीज हुई हैं। बेटा कल सारी नहीं हुई हैं, ये फाइनल है। मतलब लास्ट वाला जो था उसमें मैंने सारे आपको बता दिए थे एक साथ, क्योंकि बेसिक तो इसके साथ हुआ था ना, बीच में अपन कोई लेक्चर नहीं ले पाए थे। तो ये डाउट आपका मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो इतनी सारी पोस्ट बढ़ाई हैं वो एक दिन में नहीं बढ़ाई, कल नहीं बढ़ाई हैं, ये सारी बढ़ोतरी हैं। क्योंकि शुरुआत 330 पोस्ट के साथ की थी, जो कि काफ़ी कम पोस्ट मानी जा रही थी। बीच बीच में आयोग ने क्या किया, पोस्ट वृद्धि करके बच्चों के मनोबल को बढ़ाए रखा। कल एक बार फिर बता दिया आयोग ने कि भैया अब हम कुछ करने वाले हैं। दूसरा, जैसा कि आप सबको पता है, आप एक और विवाद को लेकर परेशान हो रहे हैं कि जब 14% कोड दे देगा, 27% से भर्ती स्टार्ट हुई थी तो फिर भर्ती पे पिटीशन लग जाएगी। बेटा देखो, फिर पिटीशन नहीं लगेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट बोल देगा भैया 14% के साथ ही आपको क्या करना है, काम करना है। क्योंकि जो दिया है आयोग ने दिया है वो आयोग की गलती मानी जाएगी कि भैया ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। बेसिकली आयोग ने दिया नहीं है, ये दिया किसने, हमारी जो सरकार थी पुरानी सरकार, उसकी गलतियां हैं। सरकार बोल देगी कि भूल से हो गया था, गलती हमसे हो गई थी, एक राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर दिया गया था, अब हमारी गलती को स्वीकार करते हैं, पुरानी सरकार की गलती थी, हम इसको 14% से क्या करते हैं, कराते हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आपको मानना पड़ेगा। पहली चीज़ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस दें। पिटीशन फाइल करने से या मामलों को कोर्ट में ले जाने से सरकारों के कोई फ़ायदे नहीं है। सरकार चाहती यही है कि उनको भर्ती प्रक्रिया टाइम पर नहीं कराना पड़े, और भर्ती प्रक्रिया टाइम पर नहीं कराएंगे तो सरकार की जिम्मेदारियां वैसे ही कम रहेंगी। उनको तो ब्यूरोक्रेसी चाहिए, आपको पता है, लेकिन वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके एक्सटेंशन कर देंगे, किसी को संविदा पर रख लेंगे। बेटा लॉस इसमें किसका है, आपका है। हम लोगों का लॉस इसमें है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करिए कि ये मामले जितने जल्दी सॉल्व हो जाएं उतने जल्दी सॉल्व हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के लिए चले जाते हैं, कुछ व्यापम के मुद्दे पे जा रहे हैं, किसी मुद्दे पर जा रहे हैं। बेटा थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए लगभग उन सभी बच्चों का हम लोग लॉस क्यों करें जो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक मापदंड हो गया है, एक अवधारणा हो गई है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कोर्ट की तरफ चला जाता है, जिनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है वो कोर्ट के लिए चले जाते हैं। अरे भाई 14% पर अगर भर्ती होती है तो 14 पे करा लीजिए ना। वैसे भी संविधान में लिखे थे कि हम 50% से ज़्यादा आपके पास करेंगे नहीं। सरकार ऑलरेडी गलती कर चुकी है, सरकार ने ऑलरेडी ईवीएस को 10% आरक्षण देकर उसको 60% लिमिट कर दिया है। अब 60% अगर लिमिट यहाँ पर कर दी है सरकार ने, तो सोचिए फिर कैसे अब अपन इसको 70% कर सकते हैं क्या। फिर वो बच्चे जो प्योर जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका क्या होगा। दूसरा, अदर कैटेगरी से जो बच्चे आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में, मतलब कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं ना कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों आपके लिए जॉब नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें और आप तैयारी पर ज़्यादा फोकस करें। कोर्ट में पिटीशन लगाना ये कौन सी बात होती है, समझ में नहीं आता। हम लगाने चले जाते हैं हर बार, 27% पर लगाई, अच्छी बात है। अब कुछ बोल रहे हैं हम फिर से लगा देंगे, क्यों लगा देंगे फिर से, नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी शांति बनाए रखें। एक छोटा सा सवाल आप सबके मन में चल रहा था, सर ये पोस्ट बढ़ा दी गई है तो इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कट ऑफ पर कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक माइनर इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और माइनर इफेक्ट क्या है, देखिए अपने ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, फाइनल कोई कट ऑफ नहीं है। जो बच्चों के नंबर पता चलते हैं या पिछले साल जो कट ऑफ आए हैं, जैसा पेपर का नेचर रहा है, उसके आधार पर एक प्रेडिक्टेबल कट ऑफ हमने पहले भी डिसाइड किया था, बहुत सारी संस्थानों ने आपको बताया भी था उसके आसपास। अब उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मतलब एक आध नंबर वो कम हो सकता है। मतलब जो पहले डिसाइड किया गया था ना, जिसमें बढ़ने की संभावनाएं थी, बेटा बढ़ने की संभावनाएं तो लगभग कम हो गई हैं, लेकिन एक आध नंबर कम कट ऑफ हो सकता है, अपना क्या हो जाए, चला जाए। तो एक बार अपन कट ऑफ के बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले अपन जो जनरल कैटेगरी है
इस जनरल कैटेगरी के साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं। पहले नंबर पर बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है इसके बारे में बातचीत करूँ, इसका जो मेल है, मतलब अगर अपन यहाँ पर जो पुरुष हैं इन पुरुषों की बात करें तो बेटा देखो पहले जो कट ऑफ था ये 68 आपके पास प्रेडिक्ट था जब 540 आपके पास पोस्ट थी। अब लगभग 30 पोस्ट और बढ़ा दी गई हैं, 31 पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। 31 की अगर मैं बात करूँ तो 15 टाइम अगर अपन इसमें ऐड करते हैं लगभग 450 के आसपास बच्चे और इसमें बढ़ जाएंगे। और 450 के आसपास बच्चे का बढ़ने का मतलब क्या है कि लगभग आपके पास ये कट ऑफ है जो अपन प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि 67 क्वेश्चन तक चला जाए बेटा, 68 और 67 तक आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। और वो वाले बच्चे जो 66 के आसपास हैं बेटा, आप भी एक बार आशा की किरण जगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकते ना, फाइनल तो आयोग ही बताएगा। तो मेल का जो कट ऑफ है बेटा, ये पहले 68 नंबर प्रेडिक्ट किया जा रहा था, +2 -2 वाली कहानी चल रही थी कि 70 तक जा सकता है, ये 66 तक आ सकता है। लेकिन अब इसमें ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं है कि ये 70 तक आपका जाएगा। अब ये 68, 67 और 66 के बीच में रहेगा। मतलब अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो बेटा इस क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे हैं तो सीरियसली मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर अपन जनरल कैटेगरी के जो फीमेल हैं, इन फीमेल की यहाँ पर बातचीत करें तो बेटा हर साल के जैसे 2 क्वेश्चन का हमेशा आपका डिफरेंस रहा है। अगर इनका 68 जाता तो आपका 66 आपको देखने को मिल जाएगा, इनका अगर 67 जाता है तो आपका 65 आपको देखने को मिल जाएगा, अगर इनका 66 जाता है तो आपको 64 देखने को मिल जाएगा। मतलब इस क्राइटेरिया में अगर जनरल कैटेगरी की गर्ल्स आ रहे हैं बेटा, वैसे मेरी आप लोग सलाह माने तो ये 2 नंबर आप लोग क्या कर सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं, 68 और 67, ये 65 और 66। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप लड़का हैं, आप इसके आसपास आ रहे हैं तो बेटा पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। खुदा ना खास्ता बाई चांस अगर आपको मौका नहीं मिल पाता है तो बेटा 2020 का जो मेंस है वहाँ आपको इसकी बहुत मदद मिलेगी। हमें थोड़ा सा क्या रहेगा बेटा, सिर्फ जो वर्ड लिमिट है इसमें आपको परेशानी आएगी, तो तैयारी आप लोग कर दें अगर आप लोग यहाँ तक आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में, हमारा जो ओबीसी वर्ग है, इस ओबीसी वर्ग की अगर आपसे बातचीत की जाए तो बेटा यहाँ भी आपके पास कौन रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। एक आपके पास रहेगा मेल और एक अपन यहाँ पर बात करें किसके बारे में, फीमेल के बारे में। तो कट ऑफ बेटा लगभग अंदाजे के आसपास चलते हैं। अगर जो फीमेल हमारी गर्ल्स हैं इनके आसपास जो ओबीसी मेल है इसका कट ऑफ रहता है, मतलब ओबीसी मेल का कट ऑफ आप 66 नंबर एज्यूम कर सकते हैं। और जो फीमेल हैं बेटा आप आ सकते हैं 64 के आसपास, है ना। 64 अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ओबीसी से आप फीमेल हैं तो आप सिलेक्शन के आसपास हैं, आप बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं हैं। एक आध नंबर बेटा आगे पीछे सब में चलेगा, ये 67 जा सकता है, अगर ये 68 जाएगा तो एक आध नंबर का एयर फेर रहेगा। मैं ये मेरा आइडिया बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ बेटा, इसके आसपास चीज़ें घटित हो सकती हैं। ये इसलिए ताकि आप एक बार तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बेटा ये उसके लिए लेक्चर है। तो जनरल मेल और ओबीसी का अपन यहाँ पर मामला सेट कर लिया। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में, जो एससी कैटेगरी है बेटा, अगर अपन एससी कैटेगरी में यहाँ पर बातचीत करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए जो मेल है, अगर अपन इस मेल के बारे में यहाँ पर बातचीत करें बेटा, आप जा सकते हैं 63 और 62 के आसपास। और अगर अपन यहाँ पर फीमेल के बारे में यहाँ पर बातचीत करें तो बेटा आप लोग जा सकते हैं 61 के आसपास तक। अगर आप फीमेल हैं और ऐसी कैटेगरी से आप लोग आते हैं, आपके 61 या आपके 60 क्वेश्चन हैं, आपके 61 या आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या तैयारी कर सकते हैं, मींस की तैयारी को सीरियसली करना स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम कहानी अगर अपन यहाँ पर एसटी के बारे में बातचीत करें तो भैया एसटी वाले जो बच्चे हैं, आप अगर मेल हैं, अगर आप मेल हैं, आपके क्वेश्चन 60 या 59 सही हैं। और अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं और आपके क्वेश्चन अगर 58 या 57 सही है तो आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बेटा EWS का कट ऑफ मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं है कितने बच्चों ने पेपर दिया है। साथ ही हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, है ना, आपके कट ऑफ बेटा बहुत कम जाने वाले हैं जिनके साथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। लगभग अगर आप 50-55 क्वेश्चन के आसपास कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरे अनुमान हैं, ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है
ताकि आप मेंस को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाएं। और जो पोस्ट बड़ी हैं उनसे कितना माइनर इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो कट ऑफ पहले 68 से +2 जाने की संभावनाएं थी, बेटा वो +2 तो नहीं जाएगा, 68 रह सकता है और 67 नंबर पर भी आ सकता है। 68 तो रहेगा ही रहेगा, या 67 तक आ सकता है और लग रहा है कि 66 तक गिर जाएगा। फाइनल जो रहेगा अपन को रिजल्ट के बाद पता चली जाएगा। सेम अपन ने यहाँ पर फीमेल के बारे में बात की, बेटा 66, 65, 64 ये अनुमान है, याद रखना है इस चीज़ के लिए। अगर अपन ओबीसी मेल के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं तो बेटा आपका कट ऑफ हमेशा जनरल जो फीमेल होती हैं इनके बराबर रहता है। 2 नंबर अपन ने यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इनका थोड़ा सा कम कर दिया है। बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं ओबीसी, इनके कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल जाते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि ओबीसी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है ये दोनों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, किसी लेक्चर में अपन पूरा आरक्षण विवाद को समझेंगे। अभी आप कट ऑफ को समझ लीजिए। तो ये फीमेल गर्ल्स का है ओबीसी और ये मेल अपने बॉयज़ का है, किसका, ओबीसी का। ये एससी का लिखा हुआ है। अगर आप 63 या 62 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप मेल हैं तो आप पेपर देने चले जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं 61 और 60 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप एसटी से हैं, मेल हैं 60 या 59 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, अगर आप फीमेल हैं 58 या 57 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हैं, आप पेपर देने चले जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। ये मेरे कट ऑफ अनुमान है और देखो आयोग का जो रहेगा वो रिजल्ट के बाद पता चली जाएगा, तो आप इसको फाइनल कट ऑफ मानकर ना चलें। ये मेरे प्रिडिक्शन हैं, ये गलत भी हो सकते हैं बेटा, ये पूरे तरीके से गलत भी हो सकते हैं कि पता चला कट ऑफ 70 के आसपास भी चला गया। बट पिछले 4-5 साल के जो पेपर हैं उनके आधार पर अगर कट ऑफ का अनुमान लगाएं तो लगभग यही रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी श्योर हैं अपनी सफलता को लेकर, इसके आसपास अगर आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं, अगर मेंस देने का मौका मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कोई भी दिक्कत आ रही हो आप मुझे बता सकते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी सारी बातें मैं आपके यहाँ पर बताने के लिए आ जाता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे इन लेक्चर से परेशान भी होते होंगे। परेशान होना आपका कर्म है, आप बिल्कुल परेशान हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लेक्चर उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कट ऑफ प्रेडिक्शन बना दिया, और कोड की जो प्रक्रिया हैं, जो मामले हैं, वो आपके पास चलते रहते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, लगातार मेहनत करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। और भी आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस एंड गुड डे।